हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, गिब्स फेज रूल। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, छोटा सा ही है। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे गिब्स फेज रूल होता क्या है, और इसको मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फोकस करता हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है। तो द गिब्स फेज रूल गिव द डिग्री ऑफ फ्रीडम और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट थर्मोडायनेमिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इससे हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मतलब निकलता है, जैसे मैं मशीन डिज़ाइन में हमने पढ़ा था कि कोई भी मशीन है वो कितने मोशन कर सकती है, कितने मोशन फ्री कर सकती है वो। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड में मोशन कर सकती है, और कितने कितने मोशन वो कर सकती है, तो इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे उस केस में। ठीक है, और यहाँ पे जो इन केस ऑफ ये हम फाइंड कर सकते हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए ही कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज लाइक यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होती है मास से। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पे पूरा तो डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ बहुत सारी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली वे में देखेंगे कि जो होता है फॉर्मूला जो होता है P+F=C+2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको, रट्टा मार लेना, कुछ भी करो कैसे भी करो, P+F=C+2 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे भी वो रख देगा एग्जामिनेशन में, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो P= होता है नंबर ऑफ फेज। अब नंबर ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये बीच वाला लिक्विड है, इसको अब ठंडा करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ठंडा करोगे तो ये माइनस में सॉलिड बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, इस क्यूब। इसको गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे पास यहाँ पे फेज जो है वो तीन हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तीन फेज हो गए। फेज तो इतने होंगे, तीन ही फेज होंगे, जहाँ तक हमने शुरू से ही पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ का मतलब हो गया यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और सी होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट तो एक ही है। ठीक है, लिक्विड ही है, जो आपको दिख रहा होगा वही गर्म करके तो गैस बन जा रहा है, और ठंडा करके सॉलिड बन जा रहा है। ठीक है, यही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, इन केस ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट के केस में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी पीएसयू में भी पूछा गया है। 0 होता है, 1 होता है, या 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट के केस में जो फेज होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, तीनों फेज होते हैं, को एग्जिट करते हैं। क्या है होते हैं, थोड़ा देख लेना। ठीक है, भागना मत वीडियो से। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन जो बनेगी वो देखो क्या होगी। यहाँ पे जो फेज हो गए वो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और C बराबर यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट एक ही होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P+F=C+2। P कितना है हमारा, 3। F हमें फाइंड करना है, C कितना है, 1 और +2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा F=, 3 ही होगा, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ ट्रिपल पॉइंट ये निकलता है हमारा 0, और इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो कहीं दो फेज हो, तो दो फेज होंगे मतलब P=2 हो जाएगा, कंपोनेंट एक ही होगा। पहले कंपोनेंट देख लेना, कंपोनेंट क्या क्या है, दिमाग लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, गिब्स फेज रूल जनरल सिस्टम इज, तो P+F=C-1 लिखा है, P+F=C+1 लिखा है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है P+F=C+2। तो यहाँ पे होगा क्या, P+F=C+2। तो डी आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, हमें दिख रहा है ना, P+F=C+2। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ, छोटा सा वीडियो था। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। प्लीज़ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो आंसर जरूर देना। और क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर देना कमेंट बॉक्स में, कि वहाँ पे कौन से फेज को एग्जिट करते हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ बताना। और मैं आपको ना सीक्वेंस वाइज, मतलब सीक्वेंस इन द सेंस, ये जो मैकेनिकल बूस्ट की जो सीरीज़ है इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको जब एग्जामिनेशन देखना हो तो लगातार एक तुम खोल लो इसको, मैकेनिकल बूस्ट को, और यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छी तैयारी मिल जाएगी। मतलब जो मेन पॉइंट है वो मिल जाएंगे, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है,
सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।